नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। 2 वर्ष के मासूम लक्ष्य के साथ मामूली बात को लेकर पड़ोसी ने कमरे में बंद कर किया प्रताड़ित। अपने आप को बीजेपी नेत्री बताने वाली महिला पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से करती है दबंगई। आगरा के सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी शहीद नगर निवासी आकाश सोलंकी के 2 वर्ष के पुत्र लक्ष्य के साथ पड़ोस में रहने वाली अंजू शर्मा ने मामूली बात को लेकर बच्चे को कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। पड़ोस में रहने वाली महिला अपने आप को बीजेपी नेत्री बताती है और इसके बल पर पड़ोस में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों के साथ अभद्रता करते रहती है। आकाश सोलंकी के पुत्र लक्ष्य आज सुबह रोजाना की तरह घर से बाहर खेल रहा था, तभी अंजू शर्मा के 22 वर्षीय पुत्र अभय से आकाश सोलंकी के 2 वर्षीय पुत्र लक्ष्य ने मात्र अभय कहकर संबोधित किया। इसी बात को लेकर अंजू शर्मा व उसके 22 वर्षीय पुत्र अभय ने लक्ष्य के साथ मारपीट व 2 साल के मासूम को कमरे में बंद कर दिया। माता पिता द्वारा लक्ष्य को आवाज देने पर जब कोई आवाज नहीं आई, तत्पश्चात लक्ष्य को तलाशा गया। लक्ष्य की रोने की आवाज सुन लक्ष्य को कमरे में से मुक्त कराया गया तथा बीजेपी नेत्री अंजू शर्मा व उसके पुत्र अभय के खिलाफ थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखना यह होगा इस तरह की दबंगी दिखाने वाली बीजेपी नेत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। 2 साल का छोटा लक्ष्य अपनी कहानी अपने आप बताते हुआ बता यह रहा है कि मुझे किसने मारा और कहाँ मारा। देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। कहाँ पे मारा आपके? यहाँ सर पे? अच्छा, किसने मारा? किसने? हैं? अभी ने? अच्छा, अभी ने। कॉल किसने मारा? और किसने मारा बेटा? आंटी ने कैसे मारा तुझे? मार के बता। आंटी ने कैसे मारा तुझे? कैसे मारा बता बता दे बाबू बता। जो करके मारा आंटी ने? जो करके मारा। अभी ने आंटी ने मारा। अच्छा, कहाँ पे मारा जरा चल के बताइयो। हाँ, आजा चल के बता। आजा कहाँ मारा बता। ऊपर आजा। हाँ, बता चल के कहाँ मारा। चलेंगे तेरे यहाँ से। अच्छा, चल कहाँ पे मारा तुझे? कहाँ पे मारा था? माँ वो सा ऊपर कर दिखा दे। हमें दिख रहा नहीं। ऊपर सब ऊपर माँ वो वाला उसमें ले जाकर हमारा जाल लगा हुआ है इसका। माँ बहुत मारा। क्या नाम है आपका? रूबी। क्या घटना हुई है? इसने अभी बोल दी थी लड़के ने, मैं खाना बना रही थी, इसे खींच ले गई थी। वो आंटी हटका अंदर आधे घंटे से गायब था। जब देखा था उसमें अंदर निकला था। फिर मैंने सब बुलाए थे, मम्मी पापा। बच्चे को लेके गया था? वो लड़की वो ले गई थी आंटी। क्या नाम है? अंजू शर्मा और अभी दोनों ने मारा था अंदर ले जाके। क्या कोई कारण था? क्या नहीं। कोई रंजिश चल रही है? नहीं, कुछ नहीं। उस लड़के ने अभी कह दी थी, इस चक्कर में खींच ले गई थी अंदर। आधे घंटे से गायब था, हमें तो पता ही नहीं था। जब रो रहा था, रोने की आवाज़ आई थी, तब हम अंदर गए थे। आपने क्या हाँ, बदतमीजी कर रही थी बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी। हम तो बोले ही नहीं। नीचे से मुझे बुलाया। चलता है क्या? हैं? विवाद पहले से चला रहा है कोई? ये हमारी फैक्ट्री के साथ नहीं, हर समय बदतमीजी करती रहती है, हर समय। हम तो बोलते चाहे कोई हैं। बोले या ना बोले, लेकिन बदतमीजी करते रहते हैं। हम तो चुप ही रहते हैं। कब तक बदतमीजी का नाम? अब आज इससे पहले भी कोई कंप्लेंट की गई है? हाँ, पहले भी सीधे करी थी, तब भी ऐसी बदतमीजी कर रही थी, तब भी करा। और आज तो जो लड़का के पीछे हुई है आधे घंटे तक तब रोने की आवाज़ आई थी, तब गए थे हम तो। हर रोज बदतमीजी गाली तो देती ही रहती है। मुझसे भी कह रही थी मंटोला से बुलाऊं तेरे लिए। सोलंकी साहब बदतमीजी कर रही। क्या कोई कार्य करती है ये महिला? कौन? बीजेपी के अधिकारी बताती हैं अपने आप को बहुत बड़ा पद अधिकारी। बीजेपी की अधिकारी बताती है। कहाँ के निवासी? सही नगर आगरा। क्या घटना हुई है? एक्चुअली में क्या है, ये मेरा बेटा है, तो ये ऊपर वाले कमरे में था, तो उसने जो ऊपर आंटी जो रहती हैं उनके लड़के से ये अभी कह दिया, तो इस वजह से तो उन्होंने अंदर ले लिया और से बदतमीजी करने लगी। अंदर ले गए और बहुत देर बाद ये बदतमीजी। इनका नाम है अंजू शर्मा। क्या कार्य करती हैं? ये बीजेपी की नेताएं बताती हैं अपने आप को, ठीक है। और ये हर वक्त बदतमीजी वगैरह करती रहती हैं, बदतमीजी को गाली वगैरह दे रही हैं, ठीक है। अब लेडीज से बोला नहीं जाता इस तरीके से, ठीक है। तो ये बदतमीजी वगैरह करती रहती हैं। और जीना ये 8 लोगों का, इस पर किसी को छड़ने नहीं देती हैं। नीचे राशन कार्ड है, उनसे बदतमीजी। यहाँ पे जो मोहल्ले में सब परेशान हैं इनसे,
नहीं तो आप पूछ भी सकते हो किसी से, कोई भी इनके वैसे बोल जाए। आपके बच्चे का नाम क्या है? लक्ष्य सोलंकी नाम है। तबीयत भी खराब चल रही है। इसकी तबीयत भी खराब है और ये इसकी रिपोर्ट है और ये दवाइयाँ। इसे मारा था कमरे में, आधा घंटे से करीब हम ढूंढ रहे थे। हमने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया। एक ऊपर वाले कमरे में हमारे उधर के जीने साइड एक वो दरवाजा लगा हुआ है, तो उधर की साइड से खींच लिया गया और फिर अंदर लेके से मारा। लड़ाई झगड़ा अभी तो कुछ नहीं हुआ है। उससे पहले कुछ मम्मी से बात हो गई थी, तो उस वजह से इनने जो अकेले रहते हैं दोनों माँ बेटे। इन महिला का भी थे कॉलोनी वासियों से बात विवाद चलता रहता है। इनकी होती रहती है, कोई ऐसा नहीं है जो इससे नहीं हो, सबों से होती रहती है इनकी, क्योंकि जो उल्टा सीधा बोलती हैं मानती है नहीं। आपके आस पड़ोस में व्यक्ति हैं? हाँ बहुत है यहाँ पे। कोई कंप्लेंट करिए क्या पुलिस प्रशासन ने? क्या ये सोच हमने नहीं करी, हमने इस वजह से नहीं करी। मेरी दो, एक लेडीज है एक बेटा, तो अच्छा नहीं पड़ता इस वजह से। पड़ोसी है, हम ये चाहते हैं न्याय मिले बस। पूर्व महानगर संयोजक भारतीय जनता पार्टी का। आज क्या प्रकरण हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई बच्चों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बच्चे को कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई भी गोद में लेता है, कुछ ना कुछ सिखाता है, उन सब बातों को लेके विवाद बढ़ गया है। यहाँ पर ये आए दिन का रखता है। ये 8 ब्लॉकों का एक जीना है और इसमें 8 अगर आदमी रहते तो 8 का सहयोग है। यदि 4 रहते तो दोनों पार्टी का सहयोग व्यवस्था है इसमें। तो इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए। आए दिन राशन का दफ्तर है, नीचे सरकारी दफ्तर है, उसको लेके बहुत चिरांद होती है। लाइट नहीं लगाने देते, वो लोग भी काफ़ी शिकायत करते हैं। तो इनका अंजू शर्मा क्या करती हैं? ये कुछ नहीं करती है भाई। अब राजनीति में अपना कहती है कि मैं राजनीति में हूँ, वैसे कुछ पद नहीं है इनके पास। को लेकर खासा दिक्कत रहती है क्षेत्र में सभी लोगों, और भी आप किसी को भी बुलाएंगे तो इन्हीं से परेशानी रहती है। लगभग कितने लोग पहले भी कंप्लेंट? देखिए, कंप्लेंट पहले माननीय सोलंकी जी के यहाँ ही झगड़ा हुआ था, तो पहले इनका वाद विवाद हुआ था। सिर्फ महिला को समझते हुए ये लोग कंप्लेंट नहीं करते कि महिला अकेली रहती है, एक बेटा है, और नहायत बदतमीज किस्म की बात करते हैं। आप यहाँ पर मोहल्ले में कहीं भी पूछ लीजिए, पूरे मोहल्ले में इनके पास एक ही सिंगल क्वार्टर है, और क्वार्टर है, मालिक हैं, बनी रहे, अच्छी बात है। हर आदमी के लिए, गरीबों के लिए बनाया गया है ये EWSO क्वार्टर, उसमें अपने हिसाब से आदमी रहता है। बट इस तरह का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए जो आदमी पास पड़ोस में रह ना पाए, ये है मुख्य बात।